आज हमारा टॉपिक है प्लानिंग। प्लानिंग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आज डिस्कस करेंगे प्लानिंग का, कंसेप्ट्स एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? हमने सुना होगा, हमेशा सुनते हैं कि इस चीज़ की प्लानिंग करनी है, उस चीज़ की प्लानिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग होता क्या है? फ्यूचर में हम जो कुछ करना चाहते हैं उसके एक सिस्टमेटिक रास्ता बनाते हैं, सिस्टमेटिक पथ बनाते हैं। वही सिस्टमेटिक पथ जो हम थिंक करते हैं उसके लिए पहले से हम डिसाइड करते हैं क्या हो सकता है, क्या क्या ज़रूरतें पड़ सकती है, और उसके लिए जो हम एक्शन करते हैं वही प्लानिंने होता है। हमने मैनेजमेंट के 5 फंक्शन पढ़े हुए हैं। पांचों फंक्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो स्टार्ट होता है प्लानिंग से। सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग, उसके बाद होता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर होता है स्टाफिंग, उसके बाद फिर डायरेक्टिंग, फिर होता है कंट्रोलिंग। मतलब मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है। कंट्रोलिंग के बाद फिर से प्लानिंग शुरू हो जाता है। तो मैनेजमेंट के पांचों फंक्शन में सबसे स्टार्टिंग जो फंक्शन है, सबसे पहला जो फंक्शन है वह प्लानिंग है। सबसे पहला फंक्शन प्लानिंग है। तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमें जानना कि क्योंकि अगर प्लानिंग फेल हो गया तो मैनेजर फेल हो जाएगा, मैनेजमेंट के सारे थिंकिंग्स, सारे एक्शन फेल हो जाएंगे। दैट्स वाई प्लानिंग इज more important than other function of management. All function of management are equally important, but planning is uh, at the top of all the function of management. Next, meaning of planning. Simply we can say planning means deciding in advance. Advance में हम जो भी decide करते हैं, whatever we decide in advance is called planning. What is to be done, क्या करना है हमें, when is to be done, कब करना है, and by whom it is to be done, और कौन इसे करेगा। इस चीज़ की हम पहले से जो भी एडवांस में थिंकिंग करते हैं वही प्लानिंग है। ये सिंपल डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन हेनरी फ्योल का हम लोग देख लेते हैं। प्लानिंग इज डिसाइडिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। प्लानिंग क्या है? बेस्ट अल्टरनेटिव डिसाइड करने का बोलते हैं हम प्लानिंग। अमॉन्ग अदर्स टू परफॉर्म डिफरेंट मैनेजरियल ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल। पहले से फिक्स किया हुआ गोल को अचीव करने के लिए जो भी हम बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसको डिसाइड करने के लिए जो भी हम ऑपरेशन करते हैं वही क्या है? हमारा प्लानिंग है। फिर से एक बार देख ले, प्लानिंग इज डिसाइडिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। कोई भी काम करने के लिए बहुत सारे चॉइस होते हैं। जैसे हम यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारा चॉइस है। सबसे पहला चॉइस है कि हम पैदल जा सकते हैं। दूसरा, हम साइकिल से जा सकते हैं, रिक्शा से जा सकते हैं, ऑटो से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं और फ्लाइट से जा सकते हैं। तो इतने सारे अल्टरनेटिव है, लेकिन हम सिलेक्ट कौन सा करते हैं? देखते हैं जो चीप हो, बेस्ट हो, कम से कम टाइम में पहुंचाए, पैसा भी कम लगे, तो हम ट्रेन को सिलेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव में से किसी एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने के लिए जो भी हम पहले से जो थिंकिंग करते हैं वही हमारा प्लानिंग है। प्लानिंग को थोड़ा सा अच्छी तरह समझना जरूरी है। इन सिंपल सेंस, व्हाट एवर वी डिसाइड इन एडवांस फॉर डूइंग एनीथिंग, एनी फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर में जो भी होने वाला है उसके लिए जो भी हम एडवांस में डिसाइड करते हैं उसको प्लानिंग बोलते हैं। इफ़ आई वुड वांट टू गो टू दिल्ली टुमारो, then I will have to make plan. Either I will go by bus, train. Hence, it is clear that planning is done for doing future event, not past event. Past event के लिए planning नहीं होती है। According to managerial language, planning may be defined as forward-looking process. प्लानिंग को फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या कहते हैं हम लोग? फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। फ्यूचर के बारे में सोचते हैं इसलिए इसको फॉरवर्ड लुकिंग बोलते हैं। विच इज अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन विथ व्यू टू ब्रिंग सर्टिनिटी। क्यों किया जाता है प्लानिंग? सर्टिनिटी लाने के लिए। वैसे सर्टिनिटी तो लाइफ में है ही नहीं, अभी अगले ही सेकंड क्या होने वाला है हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम अगर प्लान नहीं करते हैं तो हम और ज़्यादा अनसर्टेन रहेंगे, इसलिए प्लान करना ज़रूरी है। तो ब्रिंग सर्टेनिटी इन द प्रेजेंट इवेंट और एक्टिविटी, जो भी हमारे पास इवेंट्स है या जो भी एक्टिविटी है उसमें हम सर्टेनिटी लाने के लिए प्लानिंग करते हैं। सो दैट ऑर्गेनाइजेशन में हैव मोर कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग द एक्यूरेसी ऑफ फ्यूचर इवेंट।
ताकि ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर इवेंट में ज़्यादा एक्यूरेसी मिल सके। जैसे मान लो हम फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, अगर हम प्लान करके नहीं करेंगे तो दो लोग हैं, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, एक ने फ्यूचर 1 साल बाद क्या करना है उसके लिए प्लान किया है, एक ने प्लान नहीं किया है। तो जो प्लान नहीं किया है उसके सक्सेस होने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन जो प्लान किया उसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये भी हो सकता है कि वो भी फेल हो जाए, प्लान करने वाला भी, लेकिन फिर भी उसके सक्सेस के चांसेस जो है अनप्लान्ड पर्सन से ज़्यादा होता है। Hence, it is clearly clarified that planning is directly concerned with the forecasting and future events. Planning किससे रिलेटेड है? फोरकास्टिंग से रिलेटेड है और फ्यूचर इवेंट से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या फीचर्स होते हैं? प्लानिंग गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है। डेफिनेशन से ही फीचर्स निकलता है, हमने पीछे डेफिनेशन में देखा है। प्लानिंग फ्यूचर के लिए किया जाता है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, बाय हुम टू डू, तो इसलिए इसको फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। चॉइस मेकिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं या डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं। क्यों डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी बोलते हैं? हमारे पास किसी काम को करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, लेकिन हम कौन सा अल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं? जो चीप हो, बेस्ट हो, लेस टाइम कंज्यूमिंग हो, हर तरह से ठीक हो, उसको हम सिलेक्ट करते हैं प्लानिंग के थ्रू। इसलिए इसको चॉइस मेकिंग एक्टिविटी कहते हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, पहले ही हमने डिस्कस किया है कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं, उसमें सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग, इसलिए इसको प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के बाद दोबारा से फिर प्लानिंग स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये है कि प्लानिंग एक सर्कल में चलता रहता है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस भी बोलते हैं। परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव मतलब एप्लीकेबल एवरीवेयर, हर जगह एप्लीकेबल है। छोटे से छोटे काम में भी हम प्लानिंग, हम अगर थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में सोच लिए, वही प्लानिंग है। हमने सोच लिया कि इस काम को कैसे करें, क्या तरीका होगा इस काम को करने से कि हमें आसानी से हो जाए, वो थिंकिंग ही प्लानिंग है। तो प्लानिंग हर चीज़ में इन्वॉल्व है, इसलिए इसको परवेसिव बोलते हैं। हर लेवल, मैनेजमेंट के सारे लेवल में एप्लीकेबल है, सारे डिपार्टमेंट में एप्लीकेबल है, इसलिए इसको परवेसिव बोलते हैं। प्लानिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस। प्लानिंग क्या है? एक डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब प्लानिंग फ्यूचर पे डिपेंड करता है और फ्यूचर हमेशा चेंज होता रहता है, तो प्लानिंग भी हमेशा चेंज करते रहना पड़ेगा, एक जैसा प्लानिंग हम नहीं रख सकते। एक और फीचर्स है जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, वह है मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग जो है एक मेंटल एक्सरसाइज भी है। प्लानिंग में हम मेंटल एक्सरसाइज भी करते हैं, दिमाग लगा के, दिमाग से सोचते हैं, इसलिए इसको मेंटल एक्सरसाइज भी बोलते हैं। सबसे पहला फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। द फीचर्स ऑफ प्लानिंग कैन पुट टू बी द गोल ओरिएंटेड अप्रोच। पहला है गोल ओरिएंटेड अप्रोच, एक फीचर्स हमारा है, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग हम क्यों करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ गोल और टारगेट वी कैन नॉट एज्यूम अबाउट प्लानिंग। अगर गोल ही नहीं होगा तो हम प्लानिंग के बारे में नहीं सोच सकते जब तक गोल नहीं होगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या बनना चाहते हो, आप बोले नहीं पता, कुछ भी बन जाएंगे, तो फिर आप क्या प्लानिंग करोगे? प्लानिंग आप तभी कर पाओगे जब आपके पास गोल होगा। जैसे आपसे कोई पूछे आप क्या बनना चाहते हैं, आप बोलेंगे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, दैट मीन्स तब आपके पास टारगेट सेट है, तो आप टारगेट के हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। तो गोल के बिना प्लानिंग नहीं हो सकती, इसलिए प्लानिंग को गोल ओरिएंटेड अप्रोच कहते हैं। बिकॉज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द वेरियस एक्टिविटी आर डन विद द व्यू टू अटेन अ प्राइमरी गोल। सारे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटी होती है उसका गोल होता है, हर एक्टिविटी का गोल होता है। इन फैक्ट द लैक ऑफ गोल देयर इज नो नीड टू डू प्लान। अगर गोल नहीं है तो प्लान की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे आप कहीं निकले हो और आपसे कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, तो नहीं पता, ऐसे निकल गए हैं, तो आपको कोई प्लानिंग की ज़रूरत ही नहीं है टुवर्ड एनी एक्टिविटी। ऑन द होल वी कैन से प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड अप्रोच। अगला फीचर हम देखते हैं फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। प्लानिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है। प्लानिंग में हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर। द पर्पज ऑफ एवरी प्लान इज टू डिटरमाइन द फ्यूचर इवेंट्स। सब प्लान का पर्पज यही होता है, फ्यूचर इवेंट को डिटरमाइन करना, विद अ व्यू टू ब्रिंग सर्टिनिटी इन द प्रेजेंट एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट एक्टिविटी में सर्टिनिटी लाने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। दस वी कैन से दैट प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्लानिंग क्या है? एक फॉरवर्ड लुकिंग एक्टिविटी। चॉइस मेकिंग एक्टिविटी।
Planning can said to be a choice making activity because planning provides a large number of alternative course. प्लानिंग में क्या होता है कि हम बहुत सारे अल्टरनेटिव में से एक एक्टिविटी को सिलेक्ट करते हैं, एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं. तो इट इज़ मैटर ऑफ फैक्ट दैट वी एन एक्शन मे बी परफॉर्म बाय मेनी वे. कोई भी काम हम बहुत तरह से कर सकते हैं, जैसे हमने बताया कि दिल्ली जाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बट देयर इज अ पर्टिकुलर वे टू परफॉर्म एन एक्शन विच इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट. लेकिन हम उस सारे में से क्या देखते हैं, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट एक्टिविटी कौन सा है, और उसी एक्टिविटी को हम सिलेक्ट करते हैं, उसी अल्टरनेटिव को हम सिलेक्ट करते हैं. तो इसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है. प्लानिंग प्रोवाइड्स दिस अल्टरनेटिव टू ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म इट्स वेरियस एक्शन द मोस्ट प्रॉपर वे. तो प्लानिंग हमें बता देता है कि जितने सारे अल्टरनेटिव है, जितने सारे एक्शन करने के लिए, उसमें से मोस्ट प्रॉपर कौन सा है. और अगर हम प्लान करेंगे तभी पता चलेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉपर तरीका कौन सा है. तो इसलिए इसको डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी या चॉइस मेकिंग एक्टिविटी भी कहते हैं. प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, मैंने पहले बता दिया है. तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन प्लानिंग है. इनफैक्ट whenever we are going to do any event or activity, at first we have to make plan. Accordingly we will perform to attain result oriented work. Thus we can say that plan as primary function. इससे हम लोग कह सकते हैं कि प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन है. प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. मैंने पहले बता दिया है कि प्लानिंग से स्टार्ट करके कंट्रोलिंग तक जाके फिर दोबारा से प्लानिंग करनी पड़ती है. प्लानिंग कर ली है एक बार, छोड़ दी है, ऐसा नहीं हो सकता. प्लानिंग कैन पुट टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज इट इज़ नॉट एन इवेंट विच इज़ कंसर्न विद अ पॉइंट ऑफ टाइम. ये पॉइंट ऑफ टाइम का इवेंट नहीं है. एक टाइम के लिए प्लानिंग करना है, हमें तो सालों भर के लिए प्लानिंग करना है. इट इज़ नीडेड एवरी वॉक ऑफ लाइफ. हर समय हमें प्लान करना पड़ता है. In fact, in the absence of planning, any organization cannot able to take even one step properly. बिना प्लानिंग का हम एक स्टेप भी नहीं ले सकते, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक स्टेप भी नहीं ले सकता. इट इज़ क्लियर दैट प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. इसलिए हम कहते हैं प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस. हर समय प्लान करते रहना पड़ता है. परवेसिव फंक्शन. प्लानिंग इज परवेसिव फंक्शन बिकॉज इट कैन बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल. प्लानिंग क्या है, सब जगह एप्लीकेबल है. एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सारे लेवल पे एप्लीकेबल है. इट इनफैक्ट प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ ऑल मैनेजर्स. सभी मैनेजर का फंक्शन है, सबको प्लान करना पड़ता है. टॉप मैनेजमेंट को प्लान करना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या रूल्स होगा, क्या स्ट्रेटेजी होगा. मिडिल लेवल मैनेजर जो होते हैं वे प्लान करते हैं कि किस तरह डिपार्टमेंट को चलाया जाए. लोअर लेवल ये प्लान करते हैं कि वर्कर को किस तरह हैंडल किया जाए, फैक्ट्री में प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए. तो प्लानिंग इज अ परवेसिव फंक्शन. प्लानिंग इज डायनेमिक प्रोसेस. प्लानिंग कैन बी ट्रीटेड एज डायनेमिक प्रोसेस बिकॉज इट इज अफेक्टेड इफ एनी चेंजेज आर मेड इन द इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी चेंज आता है ऑर्गेनाइजेशन में तो उससे सबसे पहले अफेक्ट कौन होगा, प्लानिंग होगा. हमने प्लान किया है तो हम फ्यूचर के मिस हैपनिंग को सोच करके नहीं किया है, लेकिन फ्यूचर में अगर मिस हैपनिंग हो गया तो हमारा प्लान फेल हो सकता है. सच एज इफ द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल चेंज देन इट ऑल्सो अफेक्ट द प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मान लो अब गोल चेंज हो गया फ्यूचर में तो भी प्लान अफेक्टेड होगा. सिमिलरली इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इफ एनी चेंजेज आर मेड इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, अचानक से गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी ला दी, उसके कारण भी आपका प्लान फेल हो सकता है. Regarding business, then it also affects the plan of organization. Therefore, it is clear that planning can put to be a dynamic process. सबसे अंतिम है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. प्लानिंग हम सोचते हैं, इसके लिए हमें हायर थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है. एक डम्प एक पागल आदमी प्लानिंग नहीं कर सकता, उसके लिए हायर थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है. दैट इज़ वाई इट इज कीप सेपरेट फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी. इसलिए इसको ऑपरेशनल एक्टिविटी से अलग रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे हमें शरीर से काम नहीं करना, हमें दिमाग से काम करना है. तो प्लानिंग फिजिकल वर्क नहीं है, प्लानिंग इज अ मेंटल वर्क, मेंटल एक्सरसाइज है, इसलिए इसको मेंटल एक्सरसाइज बोलते हैं. थैंक यू.